माध्यमिक शिक्षा का निदेशक लीलाधर व्यास को बनाया गया है। इस संबंध में शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने आदेश जारी कर दिया है। लीलाधर व्यास कुमाऊं मंडल में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के पद पर कार्यरत है, जो विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। लेकिन शासन ने उनकी वरिष्ठता को दरकिनार कर पूर्व में उनसे जूनियर अधिकारी अजय नोडियाल को माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी निदेशक बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एलजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है। अब गणपति उत्सव और विसर्जन के दौरान ढोल ताशा समूह में 30 से अधिक लोग शामिल हो सकेंगे। इससे पहले एनजीटी ने ध्वनि प्रदूषण की वजह से इन समूहों में लोगों की संख्या 30 तक सीमित कर दी थी। तो वहीं इसके बाद पुणे के ढोल ताशा समूह ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। हरियाणा में चुनाव के बीच ओलंपियन विनेश फोगाट राजनीति में उतर तो आई हैं, लेकिन उनके इस कदम से ताऊ महावीर खुश नहीं हैं। महावीर फोगाट का कहना है कि विनेश ने राजनीति में आने की जल्दबाजी की है, उसे अभी एक और ओलंपिक की तैयारी करनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, विनेश की बहन बबीता फोगाट की भी इसी तरह की राय है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी नेताओं ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में इन बीजेपी वालों के पेट अच्छे खासे मोटे हुए, लेकिन आपको भुखमरी का शिकार होना पड़ा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। राहुल गांधी की आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणी पर धनखड़ ने नाराजगी जाहिर की। संसद भवन में गुरुवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख और परेशानी है कि पद पर बैठे कुछ लोगों को भारत के बारे में कुछ पता नहीं है। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण में आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है। पहले चरण के तहत पार्टी की तरफ से जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं वे सभी चुनाव लड़ेंगे। सपा नेता सुनील सिंह यादव ने कहा कि जिन विधायकों ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, अखिलेश यादव जी को धोखा दिया, समाजवादी विचारधारा को धोखा दिया, सिर्फ यही धोखा नहीं दिया, अपने क्षेत्र के लाखों मतदाताओं को धोखा दिया। उन लाखों मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके आपको विधानसभा भेजा था, तो उनकी सदस्यता तो जानी चाहिए। आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ये प्रयास कर रही है कि विधानसभा अध्यक्ष जी ऐसे धोखा देने वाले विधायकों की सदस्यता समाप्त करें। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में इस मामले को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि जब मुसलमान मारा जाता है तब अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुलती। मंगेश यादव की मौत पर हाय तौबा क्यों कर रहे हैं? सराफा एसोसिएशन ने आज पुलिस की तारीफ की है। मंगेश यादव अपराधी था या नहीं, ये अखिलेश यादव बताएं। एनकाउंटर में कभी पुलिस भी मरती है। अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से चल रही हैं। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद भी लंगेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मीर जुनैद ने कहा कि वो जिस तरह से लोगों में जोश और उत्साह देख रहे हैं, ये उन ताकतों की हार है जो कल तक रायशुमारी मांग रहे थे। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच हरियाणा के पूर्व सीएम और इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश का हर नागरिक मौजूदा कुशासन से दुखी है। उन्होंने विरोधियों के गठबंधन को लेकर भी तंज कसा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस देश का हर नागरिक मौजूदा कुशासन से दुखी और परेशान है। जो सुविधाएं पहले हमारी सरकार के दौरान लोगों को मिली थी, आज लोग उसकी उम्मीद कर रहे हैं। तो वही सरकार आएगी और उन्हें वही सुविधाएं मिलेंगी।